मैं हास्य कवि हिमांशु भवंडर आपके बीच एक सिचुएशनल पोएट्री लेकर आया हूँ। सिचुएशन केवल इतनी सी है कि मेरे एक मित्र हैं, उनको पेट की समस्या है। वो अलग अलग कवियों से अपनी समस्या का निराकरण पूछते हैं और हर कवि अपने अंतर्राष्ट्रीय लहजे में उस समस्या का निराकरण उस सज्जन को बताते हैं। सबसे पहले वो सज्जन पहुंचते हैं उज्जैन के कवि आदरणीय अशोक जी भाटी के यहाँ पे। अशोक जी भाटी अपने स्टाइल में, वाह मेरे मित्र घसीटा अग्रवाल, ऐसे कैसे मोल ले लिया ये बवाल। वाह रे मेरे मित्र घसीटा अग्रवाल, ऐसे कैसे मोल ले लिया ये बवाल। ना खाने को नमकीन ना पीने को शराब, फिर भी बेटा तेरा पेट खराब। ना खाने को नमकीन ना पीने को शराब, फिर भी बेटा तेरा पेट खराब। ना तू देर तक जागे ना तू देर तक सोए, ना गुप्ता जी की कचोरी ना जैन साहब के पोए। ना गुप्ता जी की कचोरी ना जैन साहब के पोए, बंद पड़े हैं 3-3 व्यवसाय। इस समस्या का क्या हो उपाय। तो पहला अग्रवाल जी समस्या का उपाय हम बताते हैं कि पहला अग्रवाल जी खाना खाओ फीका, पेट के दर्द का ये एक बहुत अच्छा तरीका। दूसरा उपाय हम आपको बताएं, आज से ही दोस्त कम कर दीजिए चाय। और तीसरे उपाय से तुम्हारी समस्या का निकल जाएगा दिवाला, छुआरे और चूरन खाओ। स्वामी मुस्कुराते हैं। उसके बाद घसीदास जी अग्रवाल पहुंचे उदयपुर आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल के पास। उनकी भाषा शैली और उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने का प्रयास करता हूँ। पहले जो वो भूमिका बनाते हैं काव्य पाठ के, पहले देखिएगा उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाथ कैसे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केवल 3 मिनट में मैं आपको उपाय बता दूंगा कि आप इस पेट के रोग से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर 3 मिनट में ना बता पाया, टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, अगर 3 मिनट में ना बता पाया तो आप मुझे उठ करके बोल दीजिएगा कि सिद्धार्थ बैठ जाओ, अभी तुम्हें निराकरण करने का सलीका नहीं आया। मैं कसम खाता हूँ भगवती की कि मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि भीख में ना मैंने कभी दाद ली है ना मैंने भीख में तारीफ ली है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अग्रवाल जी को, जो वो मेरे पास आए। एक मालवा का बेटा एक मेवाड़ के बेटे के पास आता है उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मालवा में इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता था क्या? लेकिन ये जो कि मेवाड़ में आए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पहले उस मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, जिस कारण ये भाई मालवा से चल के 400 किलोमीटर की यात्रा करके मेवाड़ में आए। मैं आप लोगों को इन पंक्तियों से अवगत कराता हूँ, सुनिएगा कि जिस मिट्टी की सौंधी खुशबू पीड़ाएं हर लेती है, जिस मिट्टी की सौंधी खुशबू पीड़ाएं हर लेती है, जहाँ जवानी मृत्यु के संग क्रीड़ाएं कर लेती है, जहाँ अश्रु मीरा के कान्हा साधक हो जाते, एक लिंग की सत्ता के हम सब आराधक हो जाते, तो त्याग तपस्या बलिदान स्वाभिमान की ये पावन परिपाटी है। अरे दाल बाटी चूरमा पचाले ये वो मेवाड़ी माटी है, दाल बाटी चूरमा पचाले ये वो मेवाड़ी माटी। बहुत अतरा में मारो काम वही जाई, जब तुम्हारी कॉपी जांच रही हो तो 4 पंक्तियां निराकरण की देता हूँ। आपने बहुत मन से सुना, सिद्धार्थ देवल आपका आभारी है। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूँ कि जब उदर रोग की पीड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब उदर रोग की पीड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए, जैसे रिपुदल कोई किसी दुर्ग पर चढ़ जाए, जब तीखे अपच भोजन पाचन भ्रष्ट कर देते हैं, तो ये दादी नानी के नुस्खे ही सारे कष्ट हर लेते हैं। आरावल दस्ते में जैसे हाकिम खां वार करे, गली मुनक्का वैसे ही उधर में नवरस का संचार करे। शहद का सेवन तुम करो जो गुनगुने पानी में, देखो कैसी तासीर छुपी इस नुस्खे राजस्थानी में। तो बोलोगे 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 इन कर्मों से रोग ध्वस्त हो गया देवल, और माँ करणी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया देवल। माँ करणी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया देवल। इसके बाद घसीटा जी पहुंचे मुंबई, हास्य के बड़े कवि आदरणीय सुनील व्यास जी के पास। सुनील व्यास जी अपने अंदाज में, पेट खराब है मेवाड़ी में उड़ो, मेवाड़ी खा पड़ी, पेट खराब है, मुझको बताऊं
बताऊं? बताऊं? हाँ बताओ ना, नहीं मालूम। वैसे आप लोग सब मेरे को जानते हो, जिसने भी पतंजलि के सूत्र पढ़े हैं, किसने पढ़े हैं? कितने लोगों ने पढ़े हैं ना, तो उन सूत्रों में आता है यम नियम आसन प्राणायाम आता है ना भाई साहब, वो यम नहीं जू। तो एक टिप्पणी करता हूं, पहले मैं अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहता हूं, वंदना करना चाहता हूं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब रिक्वेस्ट है, मेरी वंदना में शामिल हो जाइएगा प्लीज। सीता जी बोल गणपति जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे आता आती भी नहीं है, क्योंकि लिखी भी। छोटे छोटे बच्चों को पेट की प्रॉब्लम हो रही है साहब, फ्लैशबैक में चले जाना, अपने गांव में और उन पोलों पे चले जाना, बरगद के नीचे बने उन चबूतरों पे चले जाना साहब, कि वाह क्या जाड़ों के दिन थे, तुलसी और अदरक के काढ़ों के दिन थे। वाह वाली वो काढ़े पीने पड़ते थे, माँ पिलाती थी रोज, इतनी बड़ी लकड़ी लेके पीना पड़ता था। कि वाह क्या जाड़ों के दिन थे, तुलसी और अजवाइन के काढ़ों के दिन थे, पीते नहीं थे पिलाए जाते थे। हमारे गांव में साहब 70 बरस के डॉक्टरों को गैस की और इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गांव के बुजुर्ग कभी पिज्जा बर्गर नहीं खाते, उन्होंने कभी अपने जीवन में पिज्जा बर्गर नहीं खाया, क्योंकि मिला ही नहीं। कहां से खावे? मिले तो खावे, जब मिलेगा ही नहीं तो कहां से खावेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि हमको कभी भी गैस की तकलीफ क्यों नहीं हुई, कि वो बाजरे का खिचड़ा और वो गुड़ खाना, चले जाना अपने फ्लैशबैक में और मस्ती ले लेना, जरा आनंद ले लेना गांव के पोल के, कि वो बाजरे का खिचड़ा, वो गुड़ खाना, वो मक्के की और जवार की रोटी बनाना। मेरे गांव में ये अपच की बीमारी नहीं पाई जाती है, क्योंकि रोटियां वनस्पति घी में नहीं, देसी घी में चोपड़ कर पुरुष के खिलाई जाती है, देसी घी में चोपड़ कर पुरुष के खिलाई जाती है। फिर घसीटा जी गए देश के सशक्त हास्य के हस्ताक्षर आदरणीय जानी बेरागी के पास में। जानी बेरागी साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनकी क्या वो कैसा बोलते हैं, और आप तक पहुंचता हूँ जानी बेरागी। तो कुल मिला के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, ये छोटी मोटी समस्या लेके आ गए अग्रवाल जी और ये भट्टी जी देवल जी और ये सब परेशान हो रहे। इसमें भट्टी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई का पेट दुख रहा है। और पेट क्यों दुख रहा है? पेट इसलिए दुख रहा है क्योंकि पेट में भरा तो चले रही है, भरा तो चले तो पेट दुखे नहीं है। इसमें हंसने की बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं है भर्राटा क्या होता है, क्या होता है भर्राटा। अग्रवाल जी से पूछो इनको भर्राटा हो रहा है, और इनको भर्राटा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये खाते हैं। ये क्या खाते हैं? ये गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, कचौरी खाते हैं, समोसे खाते हैं, पोहे खाते हैं, ये मक्खन बड़ा खाते हैं। और जब इनका पेट खराब था तो कल वो मांगे के ब्याह में इनने 20 के 20 दही बड़े क्यों खाए? इनको नहीं खाने चाहिए थे, हाँ इनने खा लिए तो इनका पेट दुख रहा है। लेकिन मेरे भाई तुम्हारा पेट दुख रहा है, मैं एक चीज बताता हूँ तुमको कि तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है। पेट क्यों दुख रहा है? अरे भाई भाटी जी पूछना पड़ेगा ना, पेट क्यों दुख रहा है? और पेट इसलिए दुख रहा है क्योंकि पेट है। तो पेट नहीं होता तो दुखता ही नहीं। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति मेरे भाई इतनी बड़ी और इतनी गहरी सभ्यता और इतनी गहरी संस्कृति है, हम सनातन धर्म के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पेट दुख रहा है, आप कुछ मत करो, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई चूरन खाने की जरूरत नहीं, कोई छुआरे खाने की जरूरत नहीं है। ये सब भूकट की बातें हैं, फालतू बातें हैं। मैं बिना खर्चे का आपको नुस्खा बता देता हूँ, और मैं इसलिए बता देता हूँ वो बिना खर्चे का नुस्खा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो बिना खर्चे का नुस्खा क्या है। ये लोग नहीं बता पाए, और ये लोग इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो बिना खर्चे का नुस्खा क्या है। अब ये क्या है, शहर के पढ़े लिखे लोग हैं
और मैं गांव का बहुत गरीब आदमी हूँ भैया, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैं वो बिना खर्चे का नुस्खा भी वो गांव वाले को ही मालूम है। शहर के पढ़े लिखे लोग क्या काम आ गया, ये वहाँ मुंबई चले गए, ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये वहाँ मुरारी बापू की कथा में चले गए, तो क्या हो गया। नुस्खा तो मैं ही बता रही हूँ, और मैं कहीं भी नहीं गया, मैं सीधा मेरे घर से यहीं आया हूँ और यहाँ से फिर मेरे घर चला जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म और ये संस्कृति इतनी बड़ी है मेरे भाई, तेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तू कुछ मत कर, तू एक काम कर, तू श्री कृष्ण और बजरंग बली की शरण में चले। 4 दिन पहले भी मैंने ये नुस्खा बताया था, तो वो भागवत में एक छोरा खड़ा हो गया कि यार जानी बाबू यार फुकट की बात कर रहे हो यार, ये श्री कृष्ण और बजरंग बली की शरण में जाने से क्या होएगा, इनकी शरण में जाने से पेट दर्द कैसे होएगा। मैंने कहा फुकट बात मत कर, पेट दर्द बिल्कुल खत्म होएगा। पेट दर्द क्यों होता है, पेट में समस्या क्यों होती है, क्योंकि खाना नहीं पचता है। अरे मेरे भाई, हमारे बजरंग बली बचपन में पूरा का पूरा सूर्य देव खा गए, वो तो देवताओं ने आगे बोल दिया, नहीं तो पचा भी लेते। उसके बाद हमारे श्री कृष्ण तीनों लोग भूतल, रस्तल, तलातल, ये तल, वो तल, ये सब खा गए। और दूसरे बात, इन लोगों ने इन दैत्यों को मार करके इस पृथ्वी का अपच दूर कर दिया, तो तेरे पेट का अपच भी नहीं करेगा।